आखिरकार सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के दिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने सोचा कि ट्रोलर्स को जवाब दे देता हूं। मंच से खड़े होकर कहने लगे कि मुझे शायद सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया है, लेकिन इस ट्रोलिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो ये सोचता हूं कि मेरे रिटायरमेंट के बाद ट्रोलर्स का क्या होगा। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से विदाई समारोह में मंच से जब ये बयान दिया गया तो उस मंच पर कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने बयान दिया है, दूसरी तरफ कपिल सिब्बल ने जवाब दिया है, और ये सब कुछ कहीं और नहीं, विदाई समारोह में हुआ है, मंच पर हुआ है। तो फिलहाल वीडियो वायरल है। तो क्यों वीडियो वायरल हो रहा है, कपिल सिब्बल ने कैसे सीजेआई चंद्रचूड़ को मुंह पर सुना दिया है और बोलती बंद कर दी है, आपको कपिल सिब्बल का बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले सीजेआई चंद्रचूड़ अपने विदाई समारोह में ऐसा क्या बोल गए कि बवाल खड़ा हो गया है। छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। May I only say this? I'm sure all of you are aware of the amount that I have received my share of trolling. I'm probably one of the most trolled individuals and judges across the system. I will only say with a shairi, and the shairi is, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालिफ से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। But on a lighter vein, I'm just wondering what will happen from Monday, because all those who trolled me will be rendered unemployed. तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो अपने विदाई भाषण में कहा है उसका लब्बो लबाब ये है। सीजेआई चंद्रचूड़ का ये कहना है कि मैं शायद सबसे ज्यादा ट्रोल होने वाला जज हूं। मैं सोचता हूं कि मुझे ट्रोल करने वाले सोमवार से क्या करेंगे, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब कि अब सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं, तो जो उनको ट्रोल करते थे अब उनका क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। यहीं पर सीजेआई चंद्रचूड़ एक शायरी भी सुनाते हैं और शायरी सुनाते हुए कहते हैं कि मुझे जितना ज्यादा ट्रोल किया गया है उतना ज्यादा ही मैं मजबूत हुआ हूं, मुझे इस ट्रोलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं यहां पर आपको बता दूं कि बात ट्रोलिंग की नहीं बल्कि आलोचना की है, जो कि सीजेआई चंद्रचूड़ के एक्शन को लेकर और उनके एक तरफा फैसलों को लेकर की गई है। सिर्फ सीनियर वकीलों ने नहीं की है बल्कि उनके को कलीग जस्टिस ने भी की है। इतना ही नहीं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसलों और उनके एक्शन को लेकर ऐतराज जताया है, और इतना तगड़ा ऐतराज जताया है कि बार एसोसिएशन में तो सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव तक पारित कर दिया गया है। आपको बता दें, जब सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश पूजा में शामिल होने के लिए गए थे, तब तो सिब्बल की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया और कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक नहीं है। क्या कहा था कपिल सिब्बल ने, देखिए एबीपी की खबर में लिखा भी हुआ है। उनका कहना है कि मैंने सोशल मीडिया पर कुछ प्रसारित होते देखा और सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। मैं 50 से ज्यादा सालों से सुप्रीम कोर्ट और इस संस्था में हूं। जब मैंने यह क्लिप देखी जो वायरल हो रही थी तो मैं हैरान रह गया, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ मंच पर खड़े होकर ट्रोलिंग पर बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल भी उसी मंच पर मौजूद हैं। कपिल सिब्बल भी सुन रहे हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ किसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रोलिंग नहीं हुई है, सीजेआई चंद्रचूड़ की आलोचना हुई है, और आलोचना जाने माने जो वरिष्ठ वकील हैं उन्होंने की है। इसमें कपिल सिब्बल भी शामिल हैं, और कपिल सिब्बल की तरफ से मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले के खिलाफ बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक फैसला लिया और इस फैसले के तहत कहा कि जो न्याय की देवी होती है उसकी आंखों की पट्टी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब न्याय अंधा नहीं होगा। अब इसी पर बार एसोसिएशन भड़का है, और भड़का है तो ऐसा भड़का है कि बार एसोसिएशन ने सीजेआई चंद्रचूड़ के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल का यह कहना है कि यह फैसला जो लिया गया है सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से, जिसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, यह एक तरफा फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद
मौजूद रहते हैं, बार एसोसिएशन भी मौजूद है, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस पर किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं किया और एक तरफा फैसला सुना दिया है। अब ये फैसला वापस लेना होगा और प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि जो न्याय की देवी हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी लगाई जाती है, यह पट्टी इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि कानून अंधा है, इसलिए लगाई जाती है ताकि न्याय की देवी किसी जात, धर्म और किसी भेदभाव के बिना न्याय कर सकें। आप देख सकते हैं कि सीजेआई चंद्रचूड़ अपने एक तरफा फैसलों के चलते किस तरीके से फंसते हुए नजर आए और तो और सुप्रीम कोर्ट में ही उनका विरोध हुआ। बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर दिया। एक फैसला नहीं है, सीजेआई चंद्रचूड़ के कई फैसले हैं जिसकी आलोचना हो रही है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसी आलोचना को लेकर कपिल सिब्बल ने सीजेआई चंद्रचूड़ को मुंह पर सुनाया है। We can criticize any judge because there is nothing called perfection in life. There is also nothing called eternal truth. Perfection is relative, truth is relative. And you have to judge the man and the judge on the basis of the times in which we live. तो सुना आपने, ये कपिल सिब्बल की तरफ से बयान दिया गया है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की तरफ से बयान दिया गया है, सीजेआई चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में बयान दिया गया है। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि मेरी ट्रोलिंग हुई है और ट्रोलर्स का अब सोमवार से क्या होगा, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल उसी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि किसी भी जज की आलोचना हो सकती है क्योंकि परफेक्शन जैसा कभी कुछ नहीं होता, कभी परफेक्शन नहीं आता है और इटर्नल ट्रुथ भी नहीं होता है। ऐसे हालातों में आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है, फिर चाहे क्यों ना वो कोई जज हो। आप देख सकते हैं, एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ कहते हैं कि मेरी ट्रोलिंग हुई है, वहीं दूसरी तरफ कपिल सिब्बल उन्हीं के सामने मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि आलोचना हुई है और आलोचना तो किसी भी जज की हो सकती है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कपिल सिब्बल ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा किस तरफ किया जा रहा है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। फिलहाल सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो चुके हैं। विदाई समारोह में क्या हुआ है आप देख सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ जब रिटायर हुए तो उन्होंने बयान भी दिए हैं, भावुक भी हुए हैं, शायरी भी सुनाई है और तो और जो उनके कार्यकाल में फैसले लिए गए हैं उस पर चर्चा भी हुई है। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है, तो सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को, उनके बयानों को, उनके लिए गए फैसलों को आप कैसे देखते हैं? आप सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को कैसे याद रखेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।